हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये कच्चा आम और ये नमक और ना मिर्ची का पाउडर डाल के इसमें, और इतना चटपटा और टेस्टी ये लगता है ना, मेरा तो बहुत फेवरेट है। मेरे बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम जो होता है आम का वो यही है, गर्मी का सीज़न। हमारे यहाँ ऐसा तो होता नहीं है कि 12 महीना में मिलता है। बहुत सारे सिटी में क्या है कि 12 महीना आम मिलता है, जैसे कि मुंबई में मैं रही हूँ तो वहाँ पे तो 12 महीना आम मिलता है और अच्छा ही टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि 12 महीना मिलता है तो खट्टा ना हो या फिर मतलब बेकार लगे, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ तो मुझे पता है। तो ये हमारे यहाँ अभी नया नया मौसम आया है आम का, और ये खाने में इतना अच्छा लगता है ना, तो दोपहर में अक्सर मैं काटती हूँ। और ये खट्टा वाला आम नहीं है, ये मीठा वाला है, जो कच्चे पे थोड़ा सा मीठा लगता है वो वाला है। एकदम खट्टा वाला हम नहीं खा सकते हैं। और ये देखिए, ये है आम, ये हापुस आम है, महाराष्ट्र का बहुत फेमस आम है। अगर बहुत लोग महाराष्ट्र से या उसके आसपास से होंगे तो जानते होंगे, या फिर कोई महाराष्ट्र में रहा है तो उसको पक्का पता होगा कि ये जो है हापुस आम महाराष्ट्र का बहुत फेमस आम है। तो मेरे भाई भेजे हैं, मेरी ननद बड़ी वाली जो है वो मुंबई गई थी तो वहाँ से वो लेके आई थी, भेजे हैं ये। और ये ना हो गया तभी भी 10-15 दिन हो गया इस ब्लॉग को रिकॉर्ड किए हुए। तो मैं बताई थी जैसा पिछले ब्लॉग में कि मेरा ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा लेट जाया करेगा अभी कुछ महीनों तक, उसके बाद फिर ये रेगुलर हो जाएगा। कुछ है प्रॉब्लम जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा। अब मुझे कुछ और भी काम है इसके वजह से। और ये देखिए कट करके और फिर मैं दिखाई हूँ कि कैसा था। आम बहुत टेस्टी था। और ना जाहिर सी बात है, सारे आम जो होते हैं ना सबके फ्लेवर अलग होते हैं, जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, ये हापुस भी है। तो हम किसी को भी ना मैच नहीं कर सकते हैं कि उससे अच्छा है या ख़राब है। सबका अपने जगह पे टेस्ट है और सबका अपने जगह पे क्वालिटी होता है। तो इसलिए ये सब का टेस्ट ना अलग डेवलप होता है। तो हमको हापुस का अलग टेस्ट मिलता है, लंगड़ा का अलग मिलता है, या दशहरी है, या फिर चौसा है। बहुत सारे आम के प्रजाति हैं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन 2-4 नाम जो रेगुलर में हम खाते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे घरों में जो आते हैं तो वो हमें नाम याद रह जाते हैं। तो यही 2-4 नाम जो है वो मुझे याद थे, तो मैं वो बता दी हूँ। आप लोगों का कौन सा फेवरेट है आम का, जो भी प्रजाति है, तो उसमें से सबसे टेस्टी आप लोग को कौन सा लगता है, ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये मैं बना रही थी पत्ता गोभी। और हाँ, मैं बात करूँ अपने टेस्ट का, तो मुझे लंगड़ा आम बहुत पसंद है। मुझे मतलब हापुस भी मैं तो बचपन से ही खाई हूँ, महाराष्ट्र में रही हूँ तो, लेकिन लंगड़ा आम मेरा जो है वो फेवरेट है। और ये देखिए, ये है मदर्स डे की तैयारी हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं था, मदर्स डे के दिन मेरे बच्चे जो हैं वो केक लेके आए थे। वैसे मैं केक मुझे आप लोग देखेंगे तो मैं जल्दी काटती नहीं हूँ, कोई बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो। मुझे नहीं ना खाना पसंद है, और ना ही मैं ऐसे कोई सेलिब्रेशन करती हूँ जैसे कि केक काट के। लेकिन बच्चे ला दिए थे, उनका बहुत मन था तो मैं सोची चलो काट लेती हूँ। तो ये बर्थडे के दिन बच्चों की तरफ से मेरे लिए, सॉरी बर्थडे के दिन नहीं, मदर्स डे के दिन बच्चों की तरफ से मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो ये ऐसा कुछ था केक। और ये पहला केक है जो मैं थोड़ा सा टेस्ट की और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। और अक्सर ले आती है ना बेटी अपने बर्थडे पे, या बेटे के बर्थडे पे, या फिर पापा के भी अपने बर्थडे पे ले आती है, तो वो एकदम टेस्ट अच्छा नहीं होता है। हमारे यहाँ इतना बढ़िया टेस्ट का केक मिल नहीं पाता था, लेकिन इस बार का जो है बहुत अच्छा था। तो मैं पूछी कि अच्छा तो है टेस्ट, तो बोली कि नहीं अंकल जी बोले हैं ताज़ा मंगाए हैं। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हर बार का ताज़ा नहीं होता होगा, इसलिए वो अच्छा नहीं था। और ये मेरे हस्बैंड जो है वो ताली हो जा रहे, मैं बोली बर्थडे नहीं है मेरा, मदर्स डे है। तो फिर वो रुक गए। और ये बच्चे मेरे केक खिलाते हुए, ये मेरी बेटी है। बेटा जो है ज़ाहिर सी बात है वो कैमरे के सामने नहीं आया है, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग को भी कैमरे के सामने कभी कभी ब्लॉग में आना चाहिए। क्योंकि मैं पिछला अपना जितना ब्लॉग देखती हूँ ना, तो उसमें बच्चों का जो है फेस नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कैसे दिखते थे 3 साल पहले। तो अब जो है वो कैमरे के सामने आने के लिए रेडी हो गए हैं, तो अब आया करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये एक दिन सुबह का टाइम है, तो मैं बना रही थी चाय, और देखिए यहाँ पे आटा का हलवा बनाऊँगी और ब्रेड सेकूँगी मैं, ब्रेड मक्खन। तो आटा का हलवा बहुत मतलब कई महीनों के बाद मैं बना रही हूँ। पहले भी मैं इसका जो रेसिपी है वो शेयर की हूँ। तो ये देसी घी ली हूँ, तो और उसमें डाली हूँ आटा। तो इतना होना चाहिए देसी घी कि उसमें जो आटा है एकदम गीले तरह से वो भुने। जैसे कि इससे क्या है, एक इस सबसे अच्छा इसका बात है ना कि अगर ऐसे आप थोड़ा सा इसमें मिक्स रहे, गीला टाइप का रहे भूनते समय, तो आप पानी डालेंगे ना तो कैसे भी ये लम्स नहीं पड़ेंगे।
जैसे कि क्या होता है हलवा में, अक्सर हमारे हलवा में यही प्रॉब्लम होता है कि उसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसे भुनेंगे, घी इतना क्वांटिटी में हो कि जैसा ये मेरा भुन रहा है आटा घी में, वैसा भुने ना, तो फिर आप पानी डालेंगे तो वो लम्स नहीं पड़ते हैं हलवा में। तो ये मेरा ट्रिक था, वो मैं बता दी हूँ। और ये देखिए ये चाय बन रहा है हमारा। तो ये देखिए अब ये भुन गया है। और भुनने का सबसे अच्छा यही है इसका ट्रिक कि इतने अच्छे घर में खुशबू आने लगते हैं ना भुने हुए आटे का या फिर बेसन, किसी भी चीज़ का हम हलवा बनाएं। और इसमें ना ये थोड़ा सा नीचे कढ़ाई में लग गया था, तो वो काला जो ये चला रही हूँ ना कच्ची से, तो वो काला दिखने लगा था, तो वही निकाल के मैं फेंक दी हूँ। और ये चीनी अंदाज से, तो जैसा कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है ना क्वांटिटी, लेकिन हमारे लिए खाने के लिए बहुत परफेक्ट होता है और ज़्यादा ही होता है। हमें जितना खाना है उससे ज़्यादा ही होता है। और ये पानी डालते समय थोड़ा संभल के डालें, क्योंकि पानी का छींटा जो है ना बहुत तेज़ उड़ के आता है। तो आँच कम कर दें, जब पानी डालें तो एकदम कम कर दें, और उसके बाद जो है वो पानी डालें। फिर उसका छींटा जो है थोड़ा देर पानी रुक रुक के 2-2 सेकंड पे डालें, ताकि एकदम से अपने हाथ पे उसका भाप ना आए और हाथ जले ना। और ये देखिए एकदम लम्स नहीं पड़ेंगे, आपके सामने आँखों के सामने पानी डाली हूँ, बिल्कुल भी परफेक्ट ये हलवा होगा, कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और टेस्ट बहुत अच्छा बना था। आप लोग बनाते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ब्रेड में सेक रही हूँ, ब्रेड भी सेकी गया है। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये चाय हलवा और ब्रेड ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा होता है कि जैसे हलवा मैं बनाती हूँ तो पहले हलवा खा के पानी पी लेते हैं हम लोग, उसके थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं, चाय ब्रेड या फिर कुछ भी जो भी नाश्ते में हो चाय के साथ, क्योंकि चाय सुबह में और शाम को हमको थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। तो इसलिए ये चाय बनाना एकदम अनिवार्य है सुबह में और शाम के टाइम पे। तो ऐसा है। और ये नाश्ता लेके आ गई थी रूम में मैं, और ये उसी दिन रात का है। तो रात में बना रही थी भिंडी का भुजिया और बना रही थी मैं पराठा। तो हमारे यहाँ आजकल रात में ना इतनी गर्मी है ना, रात में क्या मतलब दिन में भी गर्मी बहुत भयंकर है। यूपी में जो गाजीपुर ज़िला है, मतलब पूर्वांचल की तरफ आप पता लगा सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी है। तो ये बना रही थी भिंडी का भुजिया और रोटी या पराठा मैं बनाऊँगी। तो आज का यही सिंपल हमारा खाना रहेगा, क्योंकि बहुत तेल मसाला ना मन भी नहीं कर रहा है खाने में, मतलब खाने का। और खाने में ना मसालेदार खाने पे ना और गर्मी जैसे होता है कि लगता है बढ़ रहा है। तो इसलिए इस समय तेल मसाला थोड़ा कम ही खाए तो अच्छा है, लेकिन काम नहीं चलता है, सिर्फ ये सादे खाने से काम चलता भी नहीं है। तो कभी कभी तो बनाना ही पड़ेगा मसाला वाला भी। और ये देखिए ये मैं भिंडी कट कर रही हूँ। और हाँ, कुछ लोगों का ये मतलब ऐसा नहीं है, कमेंट नहीं आया है, पर्सनली मैं सुनी हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या डालती है ये, इसको कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है ये कि अगर किसी को मेरा चैनल पे कुछ समझ में नहीं आता है तो ना देखें। 20-25 करोड़ है चैनल यूट्यूब पे, आप उन पे जाएँ, उन पे देखें अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो। प्लीज़ मेरा जो ब्लॉग है जिनको समझ में ना आ रहा है वो ना देखें। मैं किसी से पर्सनली जाके ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग मेरा देखें क्या, मैं वीडियो डाली हूँ देखे हैं क्या, देखे हैं क्या, ऐसा मैं कभी नहीं बोलती हूँ। हाँ, ये मेरे जो जेन्युइन जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग पर्सनली क्या है ना कि किन्हीं वाया वाया की तरफ से ना मुझे कमेंट ये करके भेजते हैं, वो क्या करती है, क्या देखती है, या फिर क्या डालती है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। या फिर ऐसे भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन आके नहीं, मतलब मेरे कमेंट पे नहीं आके करते हैं, मुझे सुनने में ऐसा आता है। तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ना देखें। और अगर सब्सक्राइब भी किए होंगे ना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं देखिए मेरे चैनल को। और इतने सारे न जाने गिनती शायद कम पड़ जाए, इतने करोड़ों अरबों चैनल हैं इस पे यूट्यूब पे, आप जाके उनको देखें, वहाँ पे देखें जहाँ पे आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा है। तो मेरे कमेंट्री को और मेरे चैनल को बख्श दें, ना देखें प्लीज़। ये एकदम मतलब ना दिल से रिक्वेस्ट है। और मेरे जितने भी जेन्युइन व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको दिल से धन्यवाद कि मैं जो भी डालती हूँ भाई, और लोगों को, समझदार लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग को समझ में आता है और आप देखते हैं और मुझे यहाँ तक ले करके आए हैं, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। तो बस ऐसा ही कुछ था मेरा ब्लॉग। और ना मैं क्या कहूँ, इतना कुछ भी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ अपने यूट्यूब पे, मगर ना लोग मजबूर कर देते हैं, ऐसे ऐसे मतलब पिंच करते हैं ना कि बोलना ही पड़ता है। नहीं तो कोई भी यूट्यूबर ना अपने यूट्यूब पे ना कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता है, कुछ भी अनबन नहीं बोलना चाहता है। सबको अच्छा लगता है कि मैं अच्छी अच्छी बातें करूँ और मेरे चैनल जो है ना वो ग्रो करे। लेकिन ऐसा कुछ कुछ लोग हैं ना जो करने पर मजबूर कर देते हैं, कुछ कहने पर। तो मैं और तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, यही कह सकती हूँ ना भाई कि जिनको समझ में नहीं आया वो ना देखें मैं क्या डालती हूँ, कैसा डालती हूँ। हो सकता है मैं हूँ कुछ ऐसी मतलब दूसरे टाइप की, जो ऐसा वीडियो डालती हूँ जो दूसरे प्लेनेट के लोगों को समझ में आए, इस प्लेनेट के लोगों को समझ में ना आ रहा हो।
और जो मेरे 4000 सब्सक्राइबर है वो पता नहीं किस प्लेनेट से आ गए हैं और वो कैसे मेरे चैनल को समझ लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो खैर छोड़िए ये सब बातों को। तो ये उनके लिए था जिन्होंने ये मुझे कमेंट मतलब किया था या करवाया था, जैसे भी मैंने मेरे कानों तक ये बात आई थी, तो इसलिए उनके लिए ये था। और ये मैं बना रही हूँ रोटी। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये क्या डालती है ब्लॉग में, अपने कुछ समझ में नहीं आता है? तो कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा, ऑनलाइन ही कर दीजिएगा, इसी पे कोई बात नहीं है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ। और ये पॉजिटिव वे में ही लेके मैं बोली हूँ कि जब मेरे चैनल पे कुछ समझ में नहीं आता है तो नहीं देखना चाहिए लोगों को। तो इसलिए, नहीं तो कहने को बहुत सारी बातें मैं कह सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत मतलब किसी को जवाब नहीं दे सकती, बहुत अच्छे से दे सकती हूँ, लेकिन मुझे देना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है उन सब में। तो चलिए जी, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पे तब तो एकदम ज़रूरी है, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और मैं बहुत जल्दी अब ना बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत जल्द अब जाने वाली हूँ अपने मायके। गर्मियों की छुट्टी हाँ जी शुरू हो गई है मेरे बच्चों की, तो अब मैं जाने वाली हूँ बहुत जल्द अपने मायके। तो मायके का मतलब है मुंबई। तो वहाँ से बहुत अच्छे जो ब्लॉग्स हैं आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये मेंशन ज़रूर करिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन आप लोग शायद मेंशन करना भूल जाते हैं। और मेरा जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें तो दिखाता है कि बहुत सारे कंट्रीज से मुझे देख रहे हैं लोग, लेकिन प्लीज़ अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो अपना वो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किस जगह से देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं। इंडिया से भी देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, तो इतना ज़रूर करिएगा मेरे लिए प्लीज़। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, और आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ये मैं रोटी बना रही हूँ, जो कि रोटी मैं बहुत सालों से बना रही हूँ, लेकिन ना रोटी कभी भी मेरा गोल नहीं बनता है। आप लोग बताइएगा कितने लोगों का आप लोग का रोटी जो है एकदम परफेक्ट गोल बनता है। और ये मैं पसीना पोंछती हुई लेकिन इतनी गर्मी है हमारे यहाँ ना, गजब की गर्मी है। आप अगर यहाँ से हैं आसपास से तो आपको भी पता ही होगा, हमारे यहाँ 47 45 तो ऐसे रोज में रह रहे हैं भाई तापमान। आपके यहाँ कितने हैं बताइएगा। तो बस जी अगले ब्लॉग में अब मिलते हैं। और मैं कब से बोली हूँ अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अगले ब्लॉग में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग बोलेंगे कि जा भी नहीं रही है, तो बस जी अब मैं फाइनली जा रही हूँ। चलिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।